गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डानन्दबोधेन शिष्यसन्तापहारिणे परमानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बन्दां गुरुपदकञ्जे कृपासिन्धुनररूपहरि महामोहतमपुञ्जे जासुवचनरविकरनिकर नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम् पाणमहासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। शरणागतदीनार्त परित्राणपरायण सर्वस्यार्तिहरदेव हे श्रीराम नमोस्तुते। प्रणव पवनकुमार खलबन पावक ज्ञानगण जासुहृदयागार बसहि राम शरचापधर। रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण हिंदुआन को वेद सम जब नहीं प्रगट कुरान। बंदा तुलसी के चरण जे कीनो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। जड़ चेतन जग जीव जे सकल राम में जान। बंदा सबके पद कमल सदा जोरी जुग पान। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। मानस मैया की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम। जय सिया राम, जय भगवान। अयोध्या कांड दोहा नंबर 141। राम लखन सीता सहित सोहत पर्ण निकेत।
जिमि वासव समरपुर सची जयंत समेत। राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी समेत पर्णकुटीर में इतने आनंद से विराजित हैं, चित्रकूट में, जैसे कि इंद्रपुरी में इंद्र अपनी पत्नी शची और पुत्र जयंत समेत आनंद से रह रहे हो। जुग वही प्रभु सिय लखन ही कैसे, पलक बिलोचन गोलक जैसे। से वही लखन सिय रघुवीरहि, जिमि अविवेकी पुरुष शरीरहि। ये प्रभु ये विधि प्रभु वन बसहि सुखारी, खग मृग सुर तापस हितकारी। कहूँ राम बन गवन सुहावा, सुनहु सुमंत अवध जिमि आवा। फिरे निषाद प्रभु ही पहुँचाई, सचिव सहित रथ देखे आई। मंत्री विकल विलोकी निषादु, कहीं न जाई जस भयो विषादु। राम राम सिय लखन पुकारी, परे धरणी तल व्याकुल पारी। देखी दखिन दिशि हयहि नाही, जनु बनु पंख विहंग कुलाही। नहीं तृण चरहि न पियहि जल, मोचहि लोचन वार। व्याकुल भये निषाद सब, रघुवर वाजि निहार। राम जी, लक्ष्मण जी और जानकी जी का किस तरह से संभाल करते हैं, ध्यान रखते हैं, जैसे पलकें नेत्रों की गोलकों की रक्षा करती हैं। और उसी प्रकार सामने तरफ देखें तो लखन भैया और जानकी जी रघुनाथ जी की इस प्रकार से सेवा कर रहे हैं, जैसे अविवेकी व्यक्ति अपने शरीर को सजाता रहता है, केवल देह केंद्रित हो जाए। इस तरह से केवल उनका मन राम जी की सेवा में केंद्रित हुआ है। यही विधि प्रभु वन वसई सुखारी। राम जी इस तरह से आनंद से वन में सुख में दिन बिता रह रहे हैं। पशु पंछी और तपस्वी वहाँ के लोग और वहाँ देवता लोगों के हितकारी प्रभु आनंद से दिन बिताते हैं। कहूँ राम वन गवन सुहावा, राम जी का सुहावना वन गमन मैंने कहा। लेकिन अब निषाद राज यमुना तट पर से आगे चलकर प्रभु ने जिनको वापस लौटाए थे, वो अपने श्रृंगेरपुर में आकर देखते हैं क्या दशा है सुमन जी की। सुनऊ सुमंत अवध जिमि आवा। वो अयोध्या के लिए किस तरह से रवाना हो रहे हैं। फिर उन निषाद प्रभु ही पहुँचाई, भगवान को पहुँचाकर और वापस आकर लौट के देखते हैं तो सचिव सहित रस देखे से आई। सुमन जी और रथ वहीं पर है, अभी अवध की ओर आगे बढ़ नहीं पाए। मंत्री विकल विलोकी निषादु, मंत्री को इतने व्याकुल देखे, इनका विषाद, इनका दुख कहते नहीं बनता, कहा नहीं जा सकता है। राम राम सिय लखन ऐसे पुकारते हुए धरती पर व्याकुल होकर सुमन जी पड़े हैं। देखी दक्षिण दिश हई न्याही, और घोड़े दक्षिण दिशा की ओर जिस ओर प्रभु पधारे हैं उसको उस दिशा में देखकर ही निनाते हैं। इस तरह से व्यथित हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, जैसे बिना पंख के पंछी पंख कट जाने पर व्याकुल हो जाते हैं। घास खाते नहीं हैं, पानी पीते नहीं हैं, नेत्रों में जल भरा हुआ, आंसू बहते रहते हैं। व्याकुल भये निषाद सब, श्रृंगेरपुर के सारे निषाद घोड़ों की यह दशा देखकर बहुत ही व्याकुल हो गए। राम जी के घोड़े भी इतने
राम जी से प्यार करते उनकी दशा देखी नहीं जाती हम। धरि धीरज तब कहि निषादु, अब सुमंत परिहरऊ विषादु। तुम पंडित परमारथ ज्ञाता, धरऊँ धीर लखि विमुख विधाता। विविध कथा कही कही मृदु बानी, रथ बैठार्यूं बर बसआनी। शोक शिथिल रथ सकहि न आकी, रघुवर विरह पीर उर बाकी। तरफ राहि मग चलहि न घोरे, बन मृग मनहु आनि रथ जोरे। अडकी फरई फिर ठेरहि पीछे, राम वियोग विकल दुख तीछे। जो कह राम लखन वै देहि, ही करि है हेरहि तेहि। बाजी बिरह गति किमि कहि जाति, मिनु बिनु मणि फणिक विकल जेहि भांति। भयउ निषाद विषाद वस, देखत सचिव तुरंग। बोली सुसेवक चारि तब, दिए सारथी संग। धैर्य धारण करके निषाद राज ने सुमन जी से कहा विषाद का परित्याग कीजिए, विषाद छोड़िए। आप बड़े पंडित हैं, परमार्थ मार्ग आप ज्ञाता है। धैर्य धारण करके विधाता विमुख हुए, अपने विपरीत है ऐसा समझिए। विविध कथा कही कही मृदु बानी, कोमल बानी से अनेक प्रकार की विविध कथा कह के उनको बुलाकर रथ में बिठाए जबरदस्ती। शोक शिथिल रथ सकई न हाकी, उनका शरीर इतना शिथिल हो रहा है, शोक के कारण अंग शिथिल है, रथ चलाते नहीं बनता। रघुवर विरह पीर और बाकी, भगवान की पीड़ा ने उनको व्याकुल कर दिए। तरफ राहि मग चलहिन घोरे, घोड़े छटपटाते हैं, तड़फड़ते हैं। वो अयोध्या की ओर आगे चलते उनसे नहीं बनता। जैसे अपनी चाल भूल गए, बन के अनजान मृगों को लाकर जैसे जोत दिया हो। अडकी फरई फिर चित हेरे पीछे, कभी ठोकर खाकर गिरने लगते हैं, कभी पीछे मुड़ के देखते जिस दिशा में राम जी गए। और इतना राम वियोग का उनके हृदय में तीक्ष्ण दुख है। पशु पंछी का दुख हम उनकी बोली नहीं समझते, उनकी दशा हम नहीं समझ सकते, लेकिन पशु जितना प्यार करते उतना शायद मनुष्य नहीं कर सकता है। अभी 2-4 दिन पहले मेरे पास व्हाट्सएप में एक वीडियो आया था। मैंने देखा एक कुत्ता मालिक ने पाल रखा था। वो मालिक सुबह योगासन करता, आसन में उसने शवासन किया। शवासन में निश्चेत होकर जैसे वो धरती पर पड़ा है, वो कुत्ता इतना व्यथित हो गया, व्याकुल हो गया। और जैसे कोई डॉक्टर है, वो डॉक्टरी विधि जानता है, जैसे उसकी छाती पर चढ़कर इतना उछलने लगा, उसकी छाती पे प्रेशर करने लगा। फिर उसके हृदय पे कान लगा के उसकी हृदय चल रहा है कि नहीं वो देखने लगा, और अपने मुंह से उसके मुंह में सांस भरने लगा, जैसे कोई डॉक्टर उपाय करता है इस तरह से। तो इसी तरह से हम ये घोड़ों की दशा नहीं समझ सकते, लेकिन पशु को भी बहुत प्यार है। और ये तो जड़ चेतन सबको प्यारे परमात्मा है, कौन किसको प्यारे नहीं लगेंगे। जो कह राम लखन वै देहि, जो कोई राम जी लक्ष्मण जी जानकी जी का नाम लेते हैं तो हिनाते हुए दया भरी दृष्टि से उसकी ओर देखने लगते हैं, जैसे अपनी बानी में पूछ रहे हो कहाँ है हमारे राम लक्ष्मण जानकी। बाजी बिरह गति किमि कही जाती, घोड़ों की दशा कैसे कही जाए। जिमि बिनु मणि फणिक विकल जई भांति, जैसे बिना मणि का सांप व्याकुल होकर तड़पता रहता है, ऐसे घोड़ों की दशा है। भयउ निषाद विषाद वश, देखत सचिव तुरंग। मंत्री और घोड़ों की दशा देखकर निषाद राज बहुत ही विषादवश हो गए। बोली सुसेवक चारि तब, अपनी नगरी के श्रृंगेरपुर के 4 उत्तम कुशल सेवक को बुलाकर और सारथी के संग कर दिए।
गुह सारथि फिरेऊँ पहुँचाई, विरह विषाद बरणी नहीं जाई। चले अवदले रथ ही निषादा, होई क्षण क्षण मगन विषादा। सोच सुमंत विकल दुख दीना, दिग जीवन रघुवीर विहीना। रहहिन अंत हूँ अधम शरीरु, यश न लहऊँ बिछुरत रघुवीरु। भये अयश अग भाजन प्राणा, कवन हेतु नहीं करत पयाना। अह मंद मन अवसर चूका, अजहुन हृदय होत दुई टूका। मींजी हाथ सिर धुनि पछिताई, मनहु कृपण धन राशि गवाई। बिरद बांति बर बीर कहाई, चलेऊँ सुमर जनु सुपट पराई। विप्र विवेकी वेद विद, सम्मत साधु सुजात। जिमि दोखे मद पान कर, सचिव सोचते ही बात। गुह निषाद राज ने सारथी को सुमन जी के साथ अयोध्या की ओर रवाना करके विषादवश होकर वो वापस लौटे। उसका विषाद वर्णन नहीं हो सकता। चले अवदले रथई निषादा, और रथ को अयोध्या की ओर ले चले। वही क्षण क्षण मगन विषादा, हर क्षण 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 पर विषाद के वश हो जाते हैं। सोच सुमंत विकल दुख दीना, सुमन जी अति दुखी हैं, दीन भाव से अति व्याकुल हो रहे हैं, अपने आप को धिक्कारते हैं। दिग जीवन रघुवीर विहीना, राम जी के साथ बिना मेरा जीवन धिक्कार है। रहे न अंतऊँ अधम शरीरू, अंत में यह अधम शरीर कायम टिकने वाला तो है नहीं। ये जीव तो अभी प्रभु के बिछुड़ते हुए यश का भागीदार क्यों नहीं बनता, यश का भाजन बन जा। भये अयश अग भाजन प्राणा, अभी तुम अयश अपयश और पाप का भाजन बन रहा है। कवन हेतु नहीं करन पयादना, किस हेतु से तू टिक रहे प्राण, किस हेतु से प्राण प्रस्थान नहीं कर रहे हैं। अहम मंद मन अवसर चुका है, मंद मूर्ख मन तो अवसर चुके जा रहा है। अजू न हृदय होत तू टूका, तेरे मेरे हृदय के टुकड़े क्यों नहीं हो जाते हैं। मींजी हाथ सिर धुनि पछताई, हाथ मसल कर सिर धुन कर पश्चाताप कर रहे हैं। मनो कृपण धन राशि गंवाई, जैसे कोई कंजूस ने पूरे अपने जीवन की कमाई ब्याज के साथ गंवा दी हो। बिरद बांधि बर बीर कराई, कोई वीर का बिरद बांध कर चला हो रण मैदान में, अपने आप को शूरवीर महावीर कहला के, और फिर जैसे रण मैदान में से वापस लौट जाए, ऐसे निस्तेज सुमन जी हो रहे हैं। बड़े विवेकी, वेद के ज्ञाता और साधु संतों के आचरण वाले, सम्मत वाले और ऊंचे कुलीन ऐसे ब्राह्मण धोखे से मदपान कर लें और फिर उसको पश्चाताप होने लगे। इस तरह से मंत्री सुमन जी पश्चाताप कर रहे हैं। जिमि कुलीन तिय साधु सयानी, पति देवता करम मन बानी। रहे करम वश परिहरि नाहु, सचिव हृदय तिमि दारुण दाहु। लोचन सजल डीठ भय थोरी, सुनै न श्रवण विकल मति बोरी। सूख ही अधर लागी मुँह लाटी, जियन जाय उर अवधि कपाटी। विवरण भय न जाय निहारी, मारे सिमन हूँ पिता महतारी। हानि गलानि विपुल मन व्यापी, यमपुर पंथ सोच जिमि पापी। वचनन आव हृदय पछिताई,
अवध काह मैं देख भजाई। राम रहित रथ देख ही जोई, सकुच ही मोहि बिलोकत सोई। दाई पूछी है मोहि जब, विकल नगर नर नार। उतर देव में सब ही तब, हृदय वज्र बैठार। जैसे कोई कुलीन स्त्री साधु स्वभाव वाली हो, सयानी समझदार, मन कर्म वचन से अपने पति को देवता मानने वाली और पतिव्रता स्त्री कर्मवश योग संजोग वशात अपने प्रियतम से अलग रहते हुए कितनी उदास मलिन मन और दुखी रहती, इसी तरह से सुमन जी के हृदय में दारुण दुख हो रहा है। लोचन सजल ढीठ भय थोरी, इतने नेत्र सजल है और ऐसे सजल नेत्र से ऐसे व्याकुल हो रहे हैं, उनके श्रवण सुने न श्रवण का दृष्टि कम हो गई, आँखों से कम दिखाई देने लगा, कम सुनाई देने लगा और बुद्धि उनकी व्यथित हो गई, बुद्धि काम नहीं कर रही है। सूख ही अधर लागी मुँह लाटी, ओठ सूखने लगे, मुख में लाटी लग गई है। जैसे सब मृत्यु की निशानी, ऐसे सब अंग के निशान हो गए हैं, फिर भी प्राण नहीं निकलते, क्योंकि 14 साल की अवधि आशा है प्रभु दर्शन की। विवरण भयउ न जाय निहारी, उसका विवरण नहीं हो पा रहा है, देखे नहीं बनता है। ऐसा लगता है कि माता पिता की हत्या करके कोई व्यक्ति वापिस लौटा हो। हानि गलानी विपुल मन व्यापी, बहुत ही मन में ग्लानि है, मन में इतनी ग्लानि व्याप गई जैसे कोई यमपुर में जाते हुए रास्ते में अपने कर्मों को याद करके पश्चाताप कर रहा हो और चिंता के वश हो जाए। वचन न आव हृदय पछताई, उनके मुंह से वचन नहीं निकलते, हृदय में इतना पश्चाताप हो रहा है, मैं अयोध्या कौन सा मुंह लेकर जाऊं, क्या मैं अयोध्या में देखूंगा। राम रहित रथ देखें जो कोई आएगा, और राम रहित, राम से बिना राम के रथ देखकर सकुच ही मोहि बिलोकत सोई, मेरा मुंह भी देखते उसको संकोच होगा, मैं किस तरह से मुंह दिखाऊंगा। दाई पूछिए मोहि जब, विकल नगर नर नारी, अयोध्या के नर नारी व्याकुल होते दौड़ते हुए आकर मुझसे पूछेंगे, उत्तर देव में सबही तब हृदय वज्र बैठारी, तो क्या हृदय पर वज्र रखकर कठोर बनकर मैं उनके यही उत्तर दूंगा। पूछिए दीन दुखिन सब माता, कहब काह मैं तिन्हि विधाता। पूछहि जब ही लखन महतारी, कहियो कवन संदेश सुखारी। राम जननी जब आई धाई, सुमिरि वत्स जिमि तेनु लवाई। पूछत उत्तर देव मैं तेहि, गेवन राम लखन वै देहि। जेहि पूछहि तेहि उत्तर देवा, जाय अवध अब यह सुख लेवा। पूछहि जबहि राउ दुख दीना, जीवन जासु रघुनाथ अदीना। देहो उत्तर कौन मुँह लाई, आयऊँ कुशल कुंवर पहुँचाई। सुनत लखन सिय राम संदेशु, तृणईम तनु परिहरि नरेशु। हृदय न बिदरत पंकजिमी, बिछुरत प्रीतम नीर। जानत हाँ मोहि दीन विधि, यम यातना शरीर। माताएं दौड़ती हुई आकर पूछेगी तो क्या मैं उनको उत्तर दूंगा। हे विधाता, कौन से मुंह से मैं उनको जवाब दूंगा। पूछी जबै लखन महतारी, लक्ष्मण जी की माता सुमित्रा अम्बा मुझसे पूछेगी तो कौन सा संदेश उनको सुख से सुनाऊंगा। राम जननी जब आई धाई, राम माता कौशल्या जी दौड़ी चली आएगी जैसे कोई नई ब्याही हुई गैया अपने बछड़े को मिलने हेतु चले दौड़कर। तो पूछत उत्तर देव में ते ही, उनके पूछते क्या मैं ये उत्तर दूंगा
कि राम लखन वैदेही वन में चले गए, मैं उनको वन में छोड़ के आया। जे पूछे ते उत्तर देवा, क्या मैं यही अवध में सुख लेने हेतु जा रहा हूँ कि जो पूछे उसको यही उत्तर दूँ कि मैं राम लक्ष्मण जानकी को पहुँचा के आया। पूछे ही जब ही राहु दुख दीना, दुख और दीन बनकर, दुखी और दीन भाव से जब राजा ये पूछेंगे मुझे, जीवन जासु रघुनाथ दाना, जिनका जीवन राम दर्शन के अधीन है, देहों उत्तर कौन मुँह लाए, कौन सा मुँह लेकर मैं उनको जवाब दूंगा, उत्तर दूंगा। आयो कुशल कंवर पहुँचाई, क्या उनसे ये कहूँगा कि मैं कुशलता से वन में राजकुमारों को छोड़ के आया। सुनत लखन सिय राम संदेशु, और राजा ये राम लक्ष्मण जानकी जी का संदेश सुनते ही तिनके की भांति जो अपने शरीर को त्याग देंगे। हृदय न बिदरत पंकजिमी, तो अभी मेरा हृदय क्यों नहीं फट जाता है, जैसे पानी खत्म होने पे कीचड़ धरती फट जाती है, इस प्रकार से प्रीतम का वियोग रूपी जल सूखने पर मेरा हृदय क्यों नहीं फटा जा रहा है। जानत हूँ मैं दिन विधि यम यातना शरीर, मुझे लगता है विधाता मुझे जीते जी यम यातना का ये दुख भोगने हेतु शरीर दिया है। यही विधि करत पंथ पछितावा, तमसा तीर तुरत रथ आवा। विदा किए करि विनय निषादा, फिरे पाय परि विकल विषादा। पैठत नगर सचिव सकुचाई, जनु मारे सि गुरु ब्राह्मण गाई। बैठी बिटप तर दिवस गवावा, सांझ समय तब अवसर पावा। अवध प्रवेश कीन अंधियारे, पैठ पवन रथ राखी दुआरे। जिन जिन समाचार सुनि पाए, भूप द्वार रथ देखन आए। रथ पहिचानी विकल लखी घोरे, गरहि गात जिमि आतप ओरे। नगर नारी नर व्याकुल कैसे, निकटत नीर मीन गण जैसे। सचिव आगमन सुनत सब, विकल भयो रनिवास। भवन भयंकर लागते ही, मानहु प्रेत निवास। इतना कहते कहते पंथ में रास्ते में पश्चाताप करते हुए देखते देखते तमसा तीर पर रथ पहुंच गया। विदा किए करे विनय विषादा, विनय विवेक से निषाद राज को वहाँ से विदा किए, और निषाद राज वगैरह चारों सेवक सुमन जी के पाँव पड़कर वहाँ से विषाद के साथ लौट आए। पैठत नगर सचिव सकुचाई, नगरी में प्रवेश करते हुए अति संकोच में है सुमन जी को। जनु मारे से गुरु ब्राह्मण गाई, जैसे वो कोई गुरुजन ब्राह्मण या गैया की हत्या करके चले हो, ऐसे निस्तेज और इतना सकुचा रहे, पश्चाताप कर रहे हैं। बैठी बिटपतर दिवस गवावा, दिन का समय है अभी बाकी, तो नगरी से बाहर एक वृक्ष के नीचे बैठकर दिन पूरा किया। संध्या समय अंधेरा थोड़ा होने पर अवसर पाकर अवध प्रवेश की, अंधियारे अंधियारा होने पर नगरी में प्रवेश किया, और पैठ भवन रथ राखी दुआरे, समय पाकर धीरे से राजभवन में प्रवेश किया, रथ को द्वार पर छोड़कर। जिन जिन समाचार सुनी पाए, जिस जिसने यह समाचार पाया कि सुमन जी आ गए, तो दौड़े हुए राजद्वार पर रथ को देखने आए, लेकिन रथ को खाली देखकर सब व्याकुल हो गए। घोड़े की दशा भी देखकर गरे गात जिमि आतप ओरे, जैसे ओलों पर ओले गर्मी के दिनों में घाम के सामने, गर्म के सामने, अग्नि के सामने पिघल जाते हैं, वैसे सब एकदम निस्तेज हो गए, नरम पड़ गए। नगर नारी नर व्याकुल कैसे, नगरी के नर नारी सब इतने व्याकुल हो गए जैसे जल खत्म होने पे मछलियाँ तरस तड़पने लगती है। सचिव आगमन सुनत सब, विकल भयो रनिवास, मंत्री जी आ गए यह सुनकर रनिवास सब व्यथित हो गए, व्याकुल हो गए, और उनको राजमहल इतना जैसे भूत प्रेत का निवास हो ऐसा भयंकर लगने लगा।
अति आरत सब पूछहि रानी, उतरन आव विकल भय बानी। सुने न श्रवण नयन नहीं सूजा, कहूँ कहाँ नृप जेहि ते बूजा। दासिन दीख सचिव विकलाई, कौशल्या गृह गई लवाई। जाय सुमंत दीख कस राजा, अमीय रहित जनु चंद विराजा। आसन शयन विभूषण हीना, परिउ भूमि तल निपट मलीना। लेयऊ सास सोच यही भांति, सुरपुर ते जनु खसऊ ययाति। लेत सोच भरी छन छन छाती, जनु जरि पंख परा संपाति। राम राम कहि राम सनेही, पुनि कह राम लखन वै देही। देखि सचिव जय जीव कही, कीन्यु दंड प्रणाम। सुनत उठे व्याकुल नृपति, कह सुमंत कह राम। अति आर्त भाव से रानियां पूछने लगी, लेकिन कोई उत्तर नहीं दे पा रहे सुमन जी, क्योंकि उनको कानों से ठीक से सुनाई नहीं देता, आंखों से दिखाई नहीं देता। कहूँ कहाँ नृप जेहि ते बूझा, बस जिससे पूछते हैं राजा कहाँ है। दासिन दी सकच सचिव विकलाई, दासियों ने देखा मंत्री जी की व्याकुलता व्यथितता, तो कौशल्या जी के महल में जहाँ महाराजा थे वहाँ उनको ले गए। जाय सुमंत दीख कस राजा, जाकर सुमन जी ने राजा की कैसी दशा देखी, जैसे अमृत रहित चंद्र निस्तेज हो। आसन शयन विभूषण ही ना आसन है, ना बिछाना है, ना विभूषण कोई आभूषण धारण किए हुए हैं, और ऐसे व्यथित होकर भूमि पर पड़े हैं। ले उसास सोच भरी छाती, लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं। ले उसास सोच यही भांति, इस प्रकार से लंबी सांसें ले रहे हैं जैसे कोई देवलोक से ययाति राजा अपना स्थान छोड़कर नीचे गिर पड़े हो। लेत सोच भरी छिन छिन छाती, और क्षण क्षण भर इतनी सोच कर रहे हैं, उनकी सोच के कारण छाती भराई। जनु जरी पंख परे संपाति, इतने दुखी व्याकुल जैसे संपाति की पंख जलने पर, गीत जटायु के भाई संपाति की पंख जलने पर वो धरती पर गिर पड़े थे। हाँ राम, हे राम प्रिय प्रिय प्यारे राम, बोलते हुए पुनि कह राम लखन में, हे मेरे राम लखन वैदेही, ऐसे पुकारते हुए धरती पर पड़े हैं। देखी सचिव जय जीव कहीं, और सचिव को मंत्री जी को देखा, वो जी जय जीव कह के प्रणाम कर रहे हैं दंडन। तो सुनत उठे व्याकुल नृपति, ये उनकी आवाज़ सुनकर व्याकुल होकर राजा उठे और जल्दी से पूछते, सुमन जल्दी बताओ मेरे राम कहाँ है। भूप सुमंत लीन उर लाई, बूढ़त कछु आधार जनु पाई। सहित स्नेह निकट बैठारी, पूछत राउ नयन भरी बारी। राम कुशल कहूँ सखा स्नेही, कह रघुनाथ लखन वैदेही। आने फेरी की बनहि सिधाए, सुनत सचिव लोचन जल छाए। शोक विकल पुनि पूछ नरेशु, कह सिय राम लखन संदेशु। राम रूप गुणशील सुभाऊ, सुमिरि सुमिरि उर सोचत राऊ। राय सुनाय दीन बनवासु, सुनि मन भयउ न हर्ष हरासु। सो सुत बिछुरत गए न प्राणा, को पापी बड़ मोहि समाना। सखा राम सिय लखन जहाँ, तहाँ मोहि पहुँचा। नाहित चाहत चलन अब, प्राण कहो सति भाव। महाराजा ने सुमन जी को गले से लगा लिया, जैसे डूबते हुए को कोई आधार मिल गया हो। सहित स्नेह निकट बैठा, अति प्रेम से पास में बिठाकर राजा पूछते हैं,
नेत्रों में जल भरकर पूछते हैं, राम कुशल कहूँ सखा सने, हे मेरे प्यारे सखा, मेरे प्रेमी सखा बताओ राम की कुशलता, राम कहाँ है? कहाँ रघुनाथ लखन वैदेही, मेरा राम लखन मेरी वैदेही कहाँ है? आने फेरे की बने सिधाए, उनको लौटा कर लाए या वो वन में चले गए? सुनत सचिव लो चंचल छाए। राजा की ये बात सुनकर मंत्री सुमन जी के नेत्र भर आए। शोक विकल पुनि पूछ नरेशु, राजा जी ने शोक से व्याकुल होकर पूछ रहे हैं, कहाँ है मेरे राम सीताराम लक्ष्मण, जल्दी बताओ, मुझे संदेश कहो। राम रूप गुणशील स्वभाव, राम जी के रूप गुणशील और उसका स्वभाव, वो उसको स्मरण करके बार बार याद करते हुए राजा जी चिंता में व्याकुल हो जाते, व्यथित हो जाते। राज सुनाए दीन वनवासु, मेरे राम को मैंने राज की बात सुनाई और अचानक बन दिया, तो न राज की बात सुनकर वो हर्षित हुए, न बन की बात सुनकर वो दुखी हुए। ऐसे बेटे के बिछुड़ते अलग होते हुए मेरे प्राण क्यों नहीं निकलते हैं? मेरे समान पापी और दूसरा कौन होगा? ऐसा बोलते हुए सखा राम सी लखन जहाँ, हे सखा, हे मेरे मित्र, ये प्यारे मित्र, मेरे राम सीताराम लखन जहाँ है वहाँ जल्दी मुझे पहुँचाओ, मुझे दर्शन कराओ। नाहित चाहत चलन अब, नहीं तो अब मेरे प्राण निकलना ही चाहते। मैं सत्य कहता हूँ, अब मेरे प्राण नहीं रहेंगे। पुनि पुनि पूछत मंत्री ही राऊं, प्रियतम सुवन संदेश सुनाऊं, करहि सखा सोई बेगी उपाऊं, राम लखन सिय नयन दिखाऊं। सचिव धीर धरि कह मृदु बानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी, वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाज सदा तुम सेवा, जन्म मरण सब सुख दुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, काल कर्म वश होहि गुसाई, बरबस रात दिवस की नाई, सुख हर खई जड़ दुख बिल खाही, दो सम धीर धरहि मन माही, धीरज धरहु विवेक विचारी, छांडिय सोच सकल हितकारी, प्रथम वास तम साभयऊं, दूसर सुर सरि तीर, नहाय रहे जल पान करी, सिय समेत दो वीर। बार बार मंत्री जी से राजा जी पूछते हैं, मेरे प्रियतम प्यारे पुत्रों का संदेश सुनाओ, करें सखा सोई बेगी उपाऊ, हे मित्र जल्दी से जल्दी कोई ऐसा उपाय कराओ जिससे मैं नेत्र भरकर राम लखन जानकी जी के दर्शन कर पाऊँ, मेरे नेत्रों को दिखाओ उनको। सचिव धीर धरि कह मृदु बानी, तब मंत्री सुमन जी धैर्य धारण करके कोमल वाणी बोले, महाराज आप बड़े पंडित हैं, बड़े ज्ञानी हैं, आप समझदार हैं, धीर सुधीर धुरंधर देवा धैर्यवान हैं, आप बड़े धुरंधर है, देवता है, आप समझदार हैं, साधु समाज सदा तुम सेवा, आपने साधु संतों का संग किया हुआ है, जन्म मरण सब सुख दुख भोगा, आप सब कुछ जानते हैं इस संसार में, जन्म मरण सुख दुख हानि लाभ प्रियजन का मिलन वियोग, ये काल और कर्म के अधीन है। जैसे रात दिन परबस है, रात के बाद दिन आता है, दिन के बाद रात आती है, इसी प्रकार से ये जुड़े हुए हैं द्वंद्वमय सृष्टि। सुख हर्षई जड़ दुख बिल खाई, सुख में जो हर्षित हो जाता है और दुख में दुखी हो जाते हैं, बिलख जाते हैं, वो तो मूर्ख कहे जाते हैं। दो सम धीर धरे मन माही, धैर्यवान तो हर परिस्थिति में धैर्य धारण करते हैं। धीरज धरूं विवेक विचारी, आप विवेक से विचार करके धैर्य धारण कीजिए और चिंता छोड़कर सोच छोड़कर आप सबके ही परम हितैषी हैं, सबका ध्यान रखें, सबका कल्याण हो, ऐसे धैर्य धारण कीजिए। प्रथम मैं आपको संदेश सुनाता हूँ। प्रथम वास तमसा भयूं, पहली दिन
तमसा तट के नदी के किनारे रात्रि बिताई। दूसर सुरसरी तीर दूसरा दिन गंगा जी के तट पर गंगा जी में स्नान करके दिन भर भगवान जलपान करके रहे, सीता जी समेत दोनों भाइयों ने, और कुछ भी नहीं लिया। और अब आगे श्रृंगेरपुर के केवट ने बहुत ही सेवा की और रात्रि श्रृंगेरपुर में बिताई, दूसरी रात्रि। उस प्रसंग में हम कल प्रवेश करेंगे। आज का समय पूरा हो गया। विश्राम। जय सिया राम।